जुर्म की सच्ची घटनाएं दो तरह की होती हैं। पहली इंसान को झंझोर देती है तो दूसरी उसे अंदर से दहला देती है। आज की इस सच्ची घटना के बारे में सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह की कहानी है। ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप आज की इस सच्ची कहानी को जुर्म की किस कैटेगरी में रखेंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाली एक मासूम लड़की की है। उसकी उम्र कुछ 11 साल के आसपास रही होगी। तब उसे रेप जैसे शब्दों का मतलब भी नहीं मालूम था और उसी दौरान उसका परिचय दो लड़कों से हुआ। तब उन दो लड़कों ने कुछ ऐसा किया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में पूरे 27 साल बाद दर्ज हुई थी। क्या उस मासूम सी लड़की जो 27 साल बाद एक औरत बन चुकी थी, उसे इंसाफ मिला? आखिर उन दोनों भाइयों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी रिपोर्ट 27 साल बाद लिखवानी पड़ी थी? शाहजहांपुर की गलियों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस केस ने मीडिया की सुर्खियों को भी अपने नाम किया था? उस पीड़िता की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम उसके नाम का खुलासा नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में हम शाहजहांपुर केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से होती है। इसी जगह अपनी बड़ी बहन और जीजा के साथ एक 11 साल की बच्ची रहा करती थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए उस लड़की की देखभाल उसकी बड़ी बहन और जीजा ही करते थे। साल 1994 आया। इस साल उस बच्ची की उम्र 12 साल हो चुकी थी। इसी साल बच्ची की दीदी और जीजा को अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें घर से कई घंटों के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। इस दौरान बच्ची घर में अकेली ना रहे, इसलिए दीदी और जीजा 12 साल की बच्ची को पड़ोस के घर में खेलने के लिए छोड़ दिया करते थे। छोटे शहर के मोहल्ले में ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है। पड़ोस के ही घर में दो सगे भाई नकी हसन और गुड्डू हसन रहा करते थे, जिनकी उम्र 18-19 साल के आसपास ही थी। वही दोनों उस बच्ची को कई बार चॉकलेट लाकर भी देते थे। वो छोटी सी बच्ची उन दोनों लड़कों को भाईजान कहने लगी थी। जब भी उस बच्ची की दीदी और जीजा घर में नहीं रहते तो नकी हसन और गुड्डू हसन उस बच्ची को गलत टच करने लगे। 12 साल की उम्र में उस छोटी सी बच्ची को नहीं मालूम था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। जब नकी हसन और गुड्डू हसन को पता चला कि ये बच्ची अपनी दीदी से शिकायत नहीं कर रही है, तो दोनों ने खेलने के बहाने से ही उसका करना शुरू कर दिया। 18-19 साल के दो लड़कों ने मिलकर उस बच्ची का कई महीनों तक किया। जिन्हें वो 12 साल की लड़की भाईजान कहती थी, उन्हीं बड़े भाइयों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। कुछ महीने बीते और बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। बच्ची ने दर्द की शिकायत अपनी दीदी से की। दीदी और जीजा उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उसकी कई सारी जांचें हुई। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ने बच्ची की फैमिली को बुरी तरह से डरा दिया। रिपोर्ट में आया कि 12 साल की बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट है। बच्ची की दीदी और जीजा को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा सारे चेकअप करवाए। रिजल्ट सेम था। इसी के साथ उन्हें डॉक्टर ने कहा, अब अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर अबॉर्शन हुआ तो इस बच्ची की जान नहीं बच पाएगी। आपको किसी भी तरह ये डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। पूरा परिवार बदनामी के डर से शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया। एक साल बीत गया। साल 1995 आया। उस 13 साल की बच्ची ने एक लड़के को जन्म दिया। जो लड़की अभी खुद खेलने कूदने की उम्र में थी, वो एक बच्चे की मां बन चुकी थी।
अभी लड़की के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। बच्ची की दीदी और जीजा ने फैसला किया कि नए जन्मे बच्चे को किसी ऐसे परिवार को दे दिया जाए जिनकी खुद की औलाद ना हो। उन्हें ऐसे ही एक पति पत्नी मिले। उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उस कपल को इस बच्चे के इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। कई साल गुजर गए। अब वो 13 साल की बच्ची बड़ी हो चुकी थी। उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। उसकी शादी की उम्र हो रही थी। एक रोज उसकी दीदी ने कहा, पुरानी यादों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अच्छा है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने अपनी दीदी से कहा, मैंने जो झेला है ना दीदी, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे लड़कों के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि कब तक आप लोगों के ऊपर भी बोझ बन के रहूंगी। इसलिए अच्छा है, शादी ही कर लेती हूँ। कुछ महीने बाद ही उस बड़ी हो चुकी बेटी की शादी का दिन भी आ गया। पूरे रीति रिवाज से शादी हुई और वो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए आगे बढ़ गई। जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी, उसको उस लड़की के पास्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम था। समय आगे बढ़ता गया और वो लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगी। एक रोज उसने अपनी दीदी को कॉल लगाया और एक खुशखबरी सुनाते हुए कहा, दीदी, आज मैं बहुत सालों बाद खुश हुई हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बार मुझे अपने बच्चे को किसी को नहीं देना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि अपने बुरे अतीत के बारे में अपने पति को सब कुछ सच सच बता दूं। ये सुनते ही दीदी ने तुरंत मना कर दिया। समय आगे बढ़ता गया और उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। उसकी शादी को करीब 7 साल बीत गए। उसकी शादीशुदा जिंदगी में सब सही चल रहा था कि तभी अचानक उसके पति को अपनी पत्नी के अतीत के काले सच के बारे में पता चल गया। पति ने उससे कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। तुम शादी से पहले ही मां बन चुकी थी। तुम्हारा एक और बेटा है। मुझे मालूम है तुम ही कैरेक्टरलेस रही होगी। तुम इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए उसके पति ने शादी के 7 साल बाद उसे छोड़ दिया था। उस लड़की ने अपनी सारी मजबूरी अपने पति को बताई, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। 7 साल बाद उस लड़की की जिंदगी एक बार और दोराहे में खड़ी हुई थी। 13 साल की उम्र में जो जुर्म उसने नहीं किया था, उसकी सजा उसे मिल रही थी। उसने इसे भी अपनी किस्मत माना और अपने छोटे से बच्चे के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गई। पर उस लड़की की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। 13 साल की उम्र में उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था और जिन लोगों ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, जब उन लोगों को उस बच्चे की हकीकत पता चली तो उन्होंने उस लड़की को कॉल किया और कहा, तुमने अपनी नाजायज औलाद हमें दे दी थी। अब ये बड़ा हो गया है। इस नाजायज औलाद की देखभाल हम नहीं करेंगे। लेकर जाओ अपने बच्चे को। अब एक साथ एक मां की गोद में 2 बच्चे आ चुके थे। एक उसकी शादी के बाद हुआ था और एक बच्चे के पिता के बारे में मां को खुद ही नहीं मालूम था, क्योंकि वो रेप के बाद हुआ था। उस मां ने अपने दोनों बच्चों के साथ लखनऊ में रहना शुरू कर दिया। वहीं कोई नौकरी पकड़ ली और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस देश का अच्छा नागरिक बनाया। समय अपनी रफ्तार से भागने लगा। साल 1994 में हुए इस लड़की के रेप को पूरे 27 साल गुजर गए। साल 2021 आ गया। दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। एक बच्चा उसकी शादी के बाद का तो एक बच्चा उसकी शादी के पहले का, यानी रेप विक्टिम मां का। 1994 में
बाद जन्म लिए बेटे की उम्र 27 साल हो चुकी थी। उसके कानों तक भी उसके जन्म की कहानियां पहुंचने लगी थी। एक रोज अचानक उसने अपनी मां से कहा, मेरे पापा कौन हैं? तुमने मुझे कभी उनके बारे में नहीं बताया। मैंने हजारों बार यह सवाल किया। कई लोग मुझे नाजायज बोल चुके हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आज तुमने मुझे मेरे पापा का नाम नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस महिला के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम नाजायज नहीं हो, तुम मेरी औलाद हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मेरा इतिहास बदकिस्मती का है। जब मैं 12 साल की थी तब शाहजहांपुर में 2 सगे हसन परिवार के लड़कों ने मेरा कई महीनों तक रेप किया था। मैं तो उन्हें भाईजान कहती थी, लेकिन वो दोनों भाई के वेश में दरिंदे थे। उसी रेप के बाद तुम्हारा जन्म हुआ था। अब उन दोनों में तुम्हारा पिता कोई एक है। आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें क्या पिता का नाम चाहिए? उस 27 साल के लड़के ने जवाब दिया, मुझे बलात्कारी पिता का नाम नहीं चाहिए, मुझे तो उसे सजा दिलवानी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो पुलिस स्टेशन, उनके नाम रिपोर्ट दर्ज करवाओ और उन्हें सजा दिलवाओ। इसी दौरान कहीं से उस महिला को उन दोनों भाइयों का फोन नंबर मिल गया जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। उसने उन्हें कॉल लगाया और कहा, तुम लोगों ने जो मेरे साथ हैवानियत की थी उसका मुझे इंसाफ चाहिए। तुम ही दोनों में से उसका कोई एक तो पिता है। मेरे बच्चे को अपना नाम दे दो, यहाँ पर उसके भविष्य का सवाल है। उधर से उन दोनों ने धमकी देना शुरू कर दिया और कहा, अगर दोबारा फोन किया तो जान से मरवा देंगे। 27 साल बाद शाहजहांपुर के पुलिस स्टेशन में मां और बेटे गए। पूरी कहानी बताई, रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, पर पुलिस ने इतने पुराने मामले की रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। मां बेटे ने लॉयर को हायर किया और कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उस मां ने कहा, सर, मेरा 27 साल पहले रेप हुआ था। मुझे पता है कि मेरा रेप नकी हसन और गुड्डू हसन ने किया था। उस रेप से जन्मी मेरी औलाद अब बड़ी हो गई है। इसे अपने पिता का नाम पता होना चाहिए, ये इसका हक है। इसलिए कृपया डीएनए जांच की अनुमति दे दीजिए। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और डीएनए जांच का आदेश भी दे दिया। अब इस केस में एक बार और टर्निंग पॉइंट आ चुका था। इंसाफ की उम्मीद लगाए उस औरत के सामने एक ही सवाल था, क्या 27 साल बाद ही सही उसे इंसाफ मिलेगा? एक रोज महिला के पास कॉल आया, पुलिस स्टेशन आ जाइए, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। मां बेटे पुलिस स्टेशन पहुंचे। डीएनए रिपोर्ट देखते ही पता चल गया कि कई महीनों के रेप के बाद जन्मा बच्चा गुड्डू हसन का था। वही गुड्डू हसन जिसने अपने भाई नकी हसन के साथ मिलकर कई महीनों तक 12 साल की मासूम बच्ची का रेप किया था। ये खबर लगते ही गुड्डू और नकी हसन फरार हो चुके थे। शाहजहांपुर पुलिस की कई गाड़ियां दोनों रेपिस्ट भाइयों को ढूंढने के लिए जिले भर में घूमने लगी। पुलिस टीम को कामयाबी मिली और दोनों रेपिस्ट हसन भाइयों की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। अभी सुनवाई जारी है। गुड्डू और नकी हसन जेल में बंद हैं। वो 1994 की 12 साल की मासूम बच्ची अब अपने 40s में है और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही है। ये कहानी बताती है कि इंसान को इंसाफ की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। जस्टिस मिलने में देरी हो सकती है, पर वो मिलता जरूर है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की भी थी जिसका जन्म रेप विक्टिम मां से हुआ था। 27 साल बाद उसने अपनी मां से सवाल किया, मेरे पिता का नाम बताओ। फिर अपनी मां को कानून की मदद से उसी रेप का जस्टिस दिलवाया।